से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तेज रफ्तार कार गिरी नदी में, पटवारी की मौत। कांग्रेस विधायक बनाएंगे भानकपुर में विशाल कॉरिडोर, भाजपा जिला अध्यक्ष का तंज, कहा चुनावी जुमला। मानस भगवान की साड़ी दुकान में काम करने वाली युवती ने लगाया दुकानदार पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस जांच शुरू। सचिव नहीं आती ग्राम पंचायत, पति का शासकीय कार्य करते हुए वीडियो वायरल, सरपंच ने भी की है दमोह कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक वाहन दुर्घटना की। बीती रात एक कार पुल से नीचे जा गिरी जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है युवक पटवारी है। दमोह पथरिया मार्ग पर बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार कार कोपरा नदी में जा गिरी। इस घटना में एक पटवारी की मौत हो गई है जो कि रीवा से वापस अपने घर पथरिया आ रहा था। देर रात ये हादसा हुआ। सुबह स्थानीय लोगों को जानकारी लगी कि नदी में एक कार पड़ी हुई है। बलेनो कार बताई जा रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी ख्वाजाखेरी की नदी पर पहुंचे। भाजपा नेता खरग्राम पटेल स्वयं नदी में उतरे। उनके द्वारा देखा गया कि कार में कितने व्यक्ति सवार थे। बताया जाता है केवल एक व्यक्ति उसमें सवार था जो कि रीवा से दमोह आ रहा था, पथरिया जा रहा था। बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। पटवारी का नाम आदित्य सोनी बताया जा रहा है जो कि पथरिया के वार्ड क्रमांक 9 में रहते हैं। अपने घर आ रहे थे, बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। परिवार के लोगों का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद कार को खोला जाएगा। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार जब नदी में गिरी तो उसके बाद कांच नहीं खुल पाए, गेट नहीं खुल पाए, जिसके चलते युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पटवारी की मौत हो गई है। मौके पर भारी भीड़ जमा है। वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है।
चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। फटाखे फोड़े गए, मिठाइयां भी बांटी गई। जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी के द्वारा वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है और उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की गई है। भारत के वैज्ञानिकों की हमारे भारत देश ने जो चंद्रयान पर सफलता प्राप्त की है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और निश्चित ही आज हमारे देश ने जो गौरव और सम्मान प्राप्त किया है, चंद्रयान 3 को जो सफलतापूर्वक हमने चंद्रमा पर स्थापित किया है, तो निश्चित ही ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है। हम सबके नेतृत्व में मैं इसरो के उन सभी वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूँ और जिनके नेतृत्व में ये पूरा सफल प्रशिक्षण हुआ है, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से ये चंद्रयान 3 की सफलता मिली है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रत्येक देशवासी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि चंद्रयान पर आज भारत का झंडा फहरा रहा है, भारत आज चंद्रयान पर पहुँच गया है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, भाजपा अध्यक्ष प्रीतम लोधी के अलावा मीडिया प्रभारी राघवेंद्र सिंह परिहार, कार्यालय मंत्री रामलाल उपाध्याय, पूर्व जिला महामंत्री अखिलेश हजारी मंचासीन रहे। इस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला गया। आइए आपको सुनाते हैं। 56 करोड़ रुपए पर छोड़ दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके SC, ST और OBC की बजट को बढ़ा के 64,490 करोड़ रुपए पर पहुंचाया और पर पर्सन जो आए हैं ये 11,700 रुपए से बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई। सड़कों के बारे में तो सबको पता है, हम लोग भी जब उस समय यहाँ से श्रम 4800 किलोमीटर था, इसको 13,000 किया है। इसी तरीके से प्राइस सपोर्ट के बारे में आप देखेंगे कि गेहूं की खरीदी मात्र वो 4.3 लाख टन करते थे, जो हमने बढ़ा के 77.96 मेट्रिक टन की। और उसी तरीके से धान जो 95,000 मेट्रिक टन होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 46,30,000 टन किया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पिछले वर्षों में हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है और हम गेहूं के मामले में देश में नंबर 1 बने हैं। और टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा बहुत तेजी से बढ़ा है। मित्रों, जहाँ तक मोदी जी की बात कर रहे हैं, 2014 में वो आए हैं। 2014 से पहले हमारा देश दुनिया की 10 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनमें था और मोदी जी कोशिश कर करके अगले वर्ष उन्होंने इसको ले आए। वो संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जिला कांग्रेस कार्यालय में दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में बताया गया कि बांदकपुर में एक कॉरिडोर बनाने का उनका संकल्प है। बिना किसी राजनीति के ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, आम जनमानस की मदद ली जाएगी। कॉरिडोर को लेकर हमने एक संकल्प लिया है, नितांत रूप से सत्य है और यह पूरा होकर रहेगा। संकल्प ये है कि भव्यता प्रदान करना भोले बाबा की दरबार में। भोले बाबा की दरबार में वह सब सारी चीजें होना चाहिए। देश विदेश भारतवर्ष और दमोह जिले के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। अभी केवल संकल्प लिया है कि कुछ प्लान भी तैयार हो गया है? प्लान भी तैयार है। जब हमारा प्लान पूरा हो जाएगा हम आपके साथ बैठेंगे। यही तो प्लान है, यही हमारा प्लान है कि हमको क्या क्या करना है। कैसे पूरा करेंगे इसको? जन सहयोग से, जन सहयोग के साथ में
सरकारों से, उनसे राशि मांगी जाएगी। क्या और जगह हो रहा कि नहीं हो रहा, ऐसे ही बांधकपुर में होगा। चुनावी समर है, इसे लोग ये भी मानेंगे कि आप ये राजनीतिक अब जिसको मानना हो वो मानता रहे। वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं, हम आह भरते हैं तो हो जाती है बदनाम। कैसे वो पूरा माने- करेंगे बगैर राजनीतिक संरक्षण के? आपने कहा कि ये राजनीतिक नहीं है, हम खुद करेंगे। राजनीतिक का मतलब ये है कि इसमें हम राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। ये है, इसमें तो सभी राजनीतिक, हमने तो सभी को ऑफर किया है। इसमें राजनीति नहीं होने देंगे कि इसके मुखिया यही टंडन हो गए, या इसके मुखिया फलाने मंत्री ये हो गए, या इसके मुखिया ये हो गए। दमोह सांसद जी ने इसको गोद लिया था, काफी विकास कराया, उनके विकास को क्या मानते हैं मानकपुर के लिए? अब वो भैया सांसद जी से पूछें, आपने भी देखा उसका होगा। जवाब सांसद जी दे सकते हैं। अगर ये सब हुआ होता तो आज हम सबको ये संकल्प क्यों लेना पड़ता है? सीएम ने उसको पद पर नकल की घोषित किया था, उसके बाद में अब कल आए तो थे, बांधकपुर के विषय में कोई बात ही नहीं की। अब कांग्रेस विधायक के द्वारा संकल्प लिया गया है, देखने लायक होगा कब तक कॉरिडोर बनकर तैयार होता है। इस अवसर पर शिव भक्त राम गौतम के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। व्यासपीठ से मिला है। पूज्य बागेश्वर महाराज जी ने भी बार बार बांधकपुर धाम के समर्थन में बोला है, वहाँ के विकास कार्य के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए बोला है, और यही मांग अनेक राजनेताओं के सामने हम लोगों ने रखी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पूरा प्रयास किया गया, हालांकि ज्ञापन तो दिए ही गए, लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या धाम की तरह बांधकपुर धाम को विकसित करने का वादा किया था, वो केवल अभी भी वादा ही है, लगभग 3 वर्ष पहले किया गया था। तो जैसे आज माननीय दमोह विधायक श्री अजय टंडन जी के लिए हम लोगों ने ये आवेदन पत्र दिया है कि बांधकपुर मंदिर द्वार से अतिक्रमण हटा के भव्य श्री जागेश्वरनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने पहले से ये प्रोजेक्ट जो बना के रखा हुआ है कॉरिडोर का, ये उन्होंने हम सबके सामने रखा हुआ है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन साथ में यह भी निवेदन करते हैं, स्पष्ट रूप से उनसे ये निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से इस बात को जरूर प्रमाणिक रूप से घोषित करें कि श्री जागेश्वरनाथ धाम के कॉरिडोर का विषय जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि घोषणाएं तो पहले भी बांधकपुर के विषय में हो चुकी हैं। घोषणाएं ना रहें और पर्याप्त राशि शासन उपलब्ध कराए, भक्त सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बांधकपुर में अतिक्रमण हटाने, विकास को कराने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन बरसों से अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अरशद बंटी पठान, लखीडी सी न्यूज, दमोह। कांग्रेस के दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा बांधकपुर में कॉरिडोर बनाने की बात कही है। उनके द्वारा संकल्प लिया गया है, आम जनमानस के सहयोग से उनके द्वारा कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के द्वारा कांग्रेस विधायक अजय टंडन पर तंज कसा। उनका कहना है कि यह कॉरिडोर केवल भाजपा बना सकती है, कांग्रेस ऐसे कार्य कभी नहीं करती। उनका यह भी कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का दमोह आगमन हुआ था, तब उन्हें इस बात से अवगत कराया गया, उन्हें एक पत्र भी दिया गया है। वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। देखिए, ये चुनावी जुमला है। दमोह विधायक 2020 से हैं टंडन जी। 2020 से आज तक दमोह में एक भी विकास के नाम पर कहीं भूमि पूजन किया हो, कहीं लोकार्पण किया हो, तो आज टंडन जी आकर के बता दें। केवल चुनावी जुमला देना एक अलग विषय है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे हमारा महाकाल का लोक निर्माण हो, चाहे हमारा चित्रकूट का राम राजा का पथ निर्माण हो, और यदि कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में दिया है कि हमारे जागेश्वरनाथ का लोक बनाया जाए, जागेश्वरनाथ का विकास किया जाए। तो संजय भैया आप निश्चित मानिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ही हमारे जागेश्वरनाथ में कॉरिडोर बनाने का काम करेगी। तो क्या माना जाएगा, केवल चुनाव आ रहा है इसलिए? देखिए, कांग्रेस के पास कोई विषय है नहीं है, तो कुछ ना कुछ विषय उनको उठाना है। हम कैसे वोट प्राप्त करेंगे? अब उनको मालूम है कि भाई हमें वोट चाहिए, हमें हमसे चुनाव जीतना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा धार्मिक मुद्दा उठा लो, धार्मिक विषय ले लो, तो वो लगने लगे कि हाँ भाई हमने विकास किया है। 3 साल तक क्या कर रहे थे आप? 3 साल, 3.5 साल से उस 3 साढ़े 3 साल में जैसे दमोह में आप देखिए, नगर पालिका उनकी है, विधायक वो है, क्या कर रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष भी सो रहे हैं, विधायक भी सो रहे हैं। बांधकपुर को लेकर अब राजनीति गरमाने वाली है। बरसों से मांग की जा रही थी कि अतिक्रमण को हटाया जाए, काफी काम यहाँ पर किया जाए ताकि भक्तों को परेशानी न हो।
देखने लायक होगा, कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा चुनाव में केवल मुद्दा बनकर रह जाए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह के मानस भवन में एक साड़ी की शॉप है। इसी साड़ी दुकान में एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई जो इस दुकान में काम करती थी। युवती का कहना है कि उसे परेशान भी किया जा रहा था। आज जमकर हंगामा हुआ तो लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकान मालिक को अपने कब्जे में लिया। घटना के संबंध में युवती के द्वारा दुकानदार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ बताओ, 2 दिन काम पर आई थी, लाइल रखी थी उधर पे, तो जी बोलने लगे अच्छी लग रही हैगी, तो उधर पे हमने देखी, हमने बोले हाँ अच्छी लग रही थी, कहने लगे पहनना हो तो बता हम पहना दे रहे हैं। ऐसे हमने कहा नहीं हम रहने दो, हम पहन लेंगे। फिर हमने उधर पे हम पाव रखे, उन्होंने पायल पहनाई है महिला ने, उधर कहने लगे, फिर हमारे हाथ में ऐसी किस कर ली उधर पे खड़ी मार है की कौन है ये? कैमरे लगे हैं, आप चेक करा। कौन सी जगह की बात है? नहीं जाती तो कैमरा क्या करेगा? कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? अस्पताल चौराहा मानस भवन। आप चेक करवा लो ना, रिकॉर्डिंग है कैमरे की, चेक करा लो आप। जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की उनका नाम जानती है? क्या नाम है दादाजी आपका? वो सीओ रहे, बताओ क्या नाम? नहीं उनका पता, नाम बताइए दादाजी। है लड़की 2 दिन काम पर आई, उसके माथे पर किस किया, हाथ में किस किया, कह रहे बम्बई लेकर चलेंगे काम पर, घर पे मत बताना। किसने कहा था? तो सीओ रहे हैं, जो सीओ दिखते हैं कहीं से। मोदी जी बोलते लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, इनके कारण लड़कियां बच पाएंगी आज के समय में। बताओ तुम कौन है आपकी ये? वो मेरी कोई नहीं, मेरे जरिए से उसको मैंने काम पे लगाया था। ये दुकानदार क्या कहता है ये भी हम आपको सुना देते हैं। तो 2 दिन की आई, पहले दिन कुछ नहीं, 2 दिन फिर पायल चाहिए, हमने दे दी। कहले दुपट्टा सा चाहिए, दे दिया। कहने लगे तो बड़ा मोबाइल चाहिए हमें, हमने नहीं दे पाएंगे। कहले कल से नहीं आएगा, मत आना। बस फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। आज क्या हुआ? आज क्या कुछ नहीं। अब उन्होंने बोला भी हम लात धर के फाड़ देंगे। अरे यार एक जन तुमसे भी पूछ लें भाई, मेरे एक हो जान दो आदमी, तो फिर बाद में आप कहोगे गलत हो गई। कैमरे लगे हैं। दुकानदार का बेटा क्या कहता है ये भी आप सुन लीजिए। ऐसा थोड़ी होता, कैमरे इसलिए लगे रहते, कैमरे आप चालू रहते भी, दिन भर चालू रहते भी। नहीं, लड़की ने इल्जाम लगाया है, इल्जाम लगाया है भैया, मगर अपन मान रहे हैं भैया, मगर क्या है कि ऐसा थोड़ी रहता है भैया, कैमरे क्यों लगे हैं भैया दुकान में? इसलिए हमने पापा को मना किया था कि लड़की अपन को नहीं लगा। अच्छा, आपके पापा हैं? हाँ हमारे। क्या नाम है इनका? मान सिंह ठाकुर। दमोह सीओ रहे हैं और पटेरा रहे, ऐसा कोई नहीं करता भैया। सीसीटीवी कैमरे, अब चप्पल मारने पे उतारू हो गई। सीसीटीवी कैमरे आपके चालू हैं? हाँ सब चालू भी, सब चालू रहते अपने भैया। फुटेज दे सकते हैं आप? फुटेज सब निकलवा लो भी है, जैसी निकलवानी, मगर इतना जब जैसे चप्पल निकाल के मारने को कर रही है, ऐसा थोड़ी होता। लात धर के फाड़ देंगे, कहीं ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे। ये घटना कब की है? 2 दिन पहले की भैया, और आज बता रही भैया। बताओ आप, ऐसा थोड़ी होता। आरोप किस पे लगा रही है? पापा के ऊपर। आपका पूरा नाम क्या है? पूरे कैमरे चालू। आपका पूरा नाम क्या है? मयंक सिंह ठाकुर। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। महिला अधिकारी के द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है थाने में पदस्थ एसआई श्याम पेन। तथाकथित अभी वर्तमान में शिकायत आई है, आपके सामने पूरा लाइव चल रहा था। मैं उन महिलाओं का भी नाम भी नहीं जानता, परंतु उनके द्वारा किसी व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, है ना। महिला अधिकारी कर्मचारी द्वारा पूछताछ की जा रही है, जैसी भी कार्रवाई होगी आपके सामने। कहाँ का मामला है और क्या घटना बताई उन्होंने? अभी वर्तमान में मैं नहीं बता सकता, केवल ऊपरी बातें सामने आई हैं। जैसा भी होगा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई जहां एक और जारी हुई, दुकान मालिक का कहना है कि उसकी दुकान में सीसीटीवी लगे हैं, उसकी भी जांच कराई जाए। देखने लायक होगा क्या मामला निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया। सागर जिले के गढ़ाकोटा में प्रत्येक वार्ड में एवं गांव में लाडली बहना सेना बनाई जा रही है, जिसमें लाडली बहना सेना प्रत्येक गांव एवं वार्ड में होने वाली घरेलू हिंसा के साथ साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी एवं काम करेगी। लाडली बहना मोबाइल नंबर के माध्यम से जागरूकता लाएगी एवं महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकेगी, उनकी आवाज भी बनेगी। आज गढ़ाकोटा नगर के सुभाष वार्ड में महिला बाल विकास द्वारा लाडली बहना सेना का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें वार्ड पार्षद प्रियंका नीलेश दुबे, लाडली बहना के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या महिलाओं की मौजूदगी देखी गई। महिला बाल विकास अधिकारी शीतल पटेरा ने बताया कि लाडली बहना सेना बनाई जा रही है एवं उनका प्रशिक्षण कार्य प्रत्येक वार्ड और गाँव में किया जा रहा है। इस संबंध में हमने
महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती पटेरा से चर्चा की। मुख्यमंत्री महोदय की अति महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो लाडली बहना सेना का गठन हुआ है, लाडली बहना सेना का वार्ड स्तर पर प्रशिक्षण का प्रोग्राम था आज सुभाष पार्क में। लाडली बहना सेना के सदस्यों को और लाडली बहनाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है और शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए उनको जागरूक किया गया है। साथ ही 27 तारीख को जो महासम्मेलन हो रहा है, महासम्मेलन की जानकारी में लाडली बहना सेना को दी गई। वार्ड की लाडली बहना उपस्थित रहीं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा से 5 किलोमीटर दूर पिंडराई गांव में दमोह से आ रही बुंदेलखंड सर्विस की बस ने सुबह करीब 4 बजे आधा दर्जन भैंसों को कुचल दिया, जिसमें सभी भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम के लोग इकट्ठा हो गए, सड़क पर जाम लगा दिया गया। थाना प्रभारी फैबिदा खान की समझाइश के बाद लोग मान गए। गांव के लोगों ने कहा कि आप बस मालिक को बुलाएं, नहीं तो हम सब जाम लगाएंगे। बताया जाता है डायल 100 ने पीछा करके बस को रोका। टोल के समीप बस को पकड़ा गया है। बाद में जेसीबी की मदद से मवेशियों को हटवाया गया। परिवार के पास और कोई अन्य साधन नहीं है जिससे परिवार का गुजारा हो सके। हम लोग भैंस चरा के आ रहे थे, खेत से घर जा रहे थे, तो रास्ते में थे बुंदेलखंड बस 4 का नंबर था, जिससे उसने टंकर मार दी। उस 4 भैंसें स्पॉट पे खत्म हो गई और 3 नंग घायल हैं। क्या घटना रही भाई? भैंस मर गई। कितनी? 5 नंग सर। कैसे मर गई? वो में बस में वही थी चीजें उतने में तो हम पलटते सर। वही भैंस 5 नंग चलेंगे। अधिकारी आए थे, क्या बोल कर गए? एक दिन का समाधान बोल के गए कि एक दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या घटना रही दादा? घटना सर जा रही कि लड़का ले गया तो चरेबे के लिए बस भैंसें आ रही थी। आने के बाद में बस 4 बजे आती है, तो उसने 4 भैंसों की टंकड़ कर दी, मारा ही डाली। अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन देते? साहब देख जा कह गए कि तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा, बाद में बन जाएगा केस, हम करेंगे, को सब मिलेगा जो कुछ। अब हमारा कोई नहीं है, हम रोज में पालन करते हैं। अब दे मर गई दूध जात, तो अब हमारे काहे फले के अपराध ना है सर। क्या घटना? आज ऐसी सूचना संज्ञान में आई है कि प्रातः 4 बजे छतरपुर से जबलपुर की दमोह के होते हुए जबलपुर की ओर जाने वाली बुंदेलखंड जो बस है वो तेजी से पिड़ई पांजी से निकल रही थी। उसी दौरान वहाँ ग्रामीणों ने सुबह सुबह अपनी भैंस को 4 बड़ी भैंस जो दुधारू थी उनको छोड़ा था चारा चरने के लिए, और संयोग से वो रोड पर आ गई और इधर से जो बस तेजी से निकल रही थी उससे उनकी टक्कर हो गई और तुरंत ही वो बस जो है भैंसों में इतनी तेज टक्कर लगी कि चारों भैंसें मृत हो गई। और इसके बाद बस निकल गई, लेकिन पाटन में उसको रुकवा लिया गया और जब्त कर ली गई। इसके बाद लोग वहाँ इकट्ठे हुए, हमारे तहसीलदार साहब भी पहुँचे, फिर लोगों को समझाया और तुरंत उनकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई और जो बस है और जो बस का ड्राइवर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है, इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तेंदुखेड़ा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिला के जनपद पंचायत हटा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमझर सचिव पर पंचायत के लोग विभिन्न आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सरपंच भी सचिव के कारनामे से तंग आकर कलेक्टर से शिकायत कर चुकी। यहाँ की महिला सरपंच रेवा रानी आदिवासी का आरोप है कि सचिव द्वारा 2 लाख रुपए फर्जी तरीके से आहरण किए गए। सचिव समीमा बेगम राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराने के लिए पंचायत आती है, बाकी के काम उनके पति देखते हैं। वीडियो भी वायरल हो रहा है। शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना भी ठीक ढंग से संचालित नहीं की गई है। करीब डूला गांव की करीब 2 दर्जन से अधिक महिलाएं लाभ से वंचित हैं।
बताएं क्या परेशानी हुई है आपको? हम रेवैरानी नहीं बताना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मानक सिंह। क्या है आप? उप सरपंच इस ग्राम पंचायत में। इमझर। क्या समस्याएं हैं इस पंचायत में? इस पंचायत में ये समस्या है कि जो पैसा सरपंच के खाते से लिंक करा था उनको सेक्रेटरी सरपंच को, वो खाते को पैसा निकल गया नाली को 2 लाख रुपया, और इन लोगों को पता ही नहीं चलो जब सहायक सचिव ने बताया कि तुम्हारा पैसा इतने में तो निकल गया। जब नाली का निर्माण हुआ है कि नहीं? निर्माण नहीं हुआ। ये दूसरी महिलाएं कुछ फिर रही हैं लाडली बहना का, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी है? इनको क्यों नहीं पैसा मिल रहा? जी, क्या है इसमें? इसकी जानकारी यह है कि ग्राम सभा लगी थी, हम लोग सब जुड़े, हमारे ने कहा सचिव से, सचिव बोले कल नहीं जितने हो गए हैं फार्म मिल गए जिसको उतना ही रहेंगे, आगे कुछ नहीं होने। अब सचिव कौन है यहाँ पर? यहाँ प्रेम मोहब्बत है। वो खुद सचिव हैं या नहीं? वे मास्टर हैं, उनके घरे हैं। यहाँ आती हैं वो? वे 15 अगस्त भर की ग्राम सभा में आई और कभी नहीं आई है। यहाँ में जी लाडली बहना के पैसा नहीं मिला। 700 लोग आए थे, 700 कहते जो कहीं आ गए सो आ गए, अब कोई के नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? गिरजाबाई, इस पंचायत में इमझर। सामुदायिक भवन चौकी के पास ढूला, खेल मैदान चौकी के पास ढूला, जो दादा ने लिखवाया चबूतरा निर्माण चौगड्डा पर अशोक के पेड़ के पास। सरपंच बोले ने सचिव बोले कल बहुत तेज गति से जा रहे थे, लेट हो गए जी। लगे सवाल है कहने लगे बाजार सब हो जाने बाजार है, तो कहने तुम अपने हिसाब से आओ 11 बजे तो कौड़ी मिल ले, हम तो कहने तुम तो 8 बजे आ जाओ तो 2 ही गाँव के मिल जाए, तो धुआरिया हुआ जाए। हमने बताया कि निपटाऊ कर काम बतावे को काम तो मोरो को लिख के आगे बढ़ावे को काम हमा हुआ। केवासी में डर है, जहाँ केवासी करो आओ देखो मिला हो गए, हमने 5 को बता दो। कौन विधवा महिलाएं हैं उनके हमें मृत्यु प्रमाण पत्र भर चाहे, ID उन लो हुई है, आधार उन लो हुई है, बैंक खाता उन लो हुई है। 2 मड़ियादों से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग से तेंदुखेड़ा के युवाओं में खुशी की लहर देखी गई। जमीन पर चंद्रयान 3 बनाकर युवाओं ने भारत माता की आरती के साथ राष्ट्रगान किया और सभी युवाओं ने देश के वैज्ञानिकों की सफलता पर शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया। युवाओं ने तेंदुखेड़ा के बस स्टैंड पर एक चंद्रयान 3 कलर से बनाया और खुशी जताई। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे जो वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया और बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। हम सभी युवाओं की ओर से भारत माता की जय बोलते हैं और उन वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे देश के इसरो ने जो चंद्रयान की लैंडिंग करवाई है वह भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व की बात है। आज विश्व के स्तंभ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। हमारे देश ने हर व्यक्ति की इच्छा थी कि हमारा विश्व पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हो और ईश्वर ने सबकी सुनी और चंद्रयान के लिए सफलता जो इस प्रकार की लैंडिंग हुई और मिली। सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तेंदुखेड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद साथियों, जैसा कि आज 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर हमारे देश का जो एयरक्राफ्ट गया था उसे चंद्रमा पर सफल लैंडिंग मिली है और हमारे देश के नागरिक इसका जश्न मना रहे हैं। उसी आभा के साथ हम सभी भी इस नगर तेंदुखेड़ा में इस प्रोग्राम का जश्न मनाते हुए सभी साथी साथ आए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही देश को अपने हौसले बुलंद करते रहने चाहिए और हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि उन सभी वैज्ञानिकों का, देश के सैनिकों का, देश की सरकारों का, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके किसी भी काम को सराहना के जो सबसे ऊंचे पटल होते हैं उस पर ले जाने के लिए जो भी हमसे बनता है वो करना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, नगर में धीरे धीरे ऐसी गतिविधियां करें जिससे युवा आगे आएं और अन्य सभी हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी आगे आएं और देश को एक नई बुलंदी हासिल करा सकें। जय हिंद, जय भारत। तेंदुखेड़ा से भरत साहब की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तेज रफ्तार कार गिरी नदी में, पटवारी की मौत। कांग्रेस विधायक बनाएंगे भानकपुर में विशाल कॉरिडोर, भाजपा जिला अध्यक्ष का तंज, कहा चुनावी जुमला। मानस भगवान की साड़ी दुकान में काम करने वाली युवती ने लगाया दुकानदार पर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस जांच शुरू। सचिव नहीं आती ग्राम पंचायत, पति का शासकीय कार्य करते हुए वीडियो वायरल, सरपंच ने भी की है दमोह कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूं, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आप पे अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आपकी चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप। मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे होंगे। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनु राशि।
धनु राशि के जातक, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।